जब वालदा ने बताया कि काशान शादी से इनकार कर रहा है तो मैं सकते में रह गई। यकीन न आता था कि वो बड़ों का बांधा बंधन यूं पल भर में तोड़ देगा। वो मेरा खालाजाद और मैं उसके बचपन की मांग थी। बचपन से हमारा प्यार लैला मजनू जैसा था। हमारे घर एक ही मोहल्ले में थे। कोई दिन ऐसा याद नहीं कि वो मुझसे मिलने हमारे घर न आया हो। मैट्रिक तक हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही, जिसने हमारे दिलों को महकाए रखा। काशान ने मैट्रिक पास किया तो उसे कॉलेज जाने की सूझी और वो गांव से रावलपिंडी पढ़ने चला गया। ये मेरी पहली जुदाई थी जो हम दोनों को जहर में बुझे हुए तीरों की मानिंद सहनी पड़ी। जिस रोज वो जा रहा था मेरे आंसू न थम रहे थे। तभी काशान ने बहुत प्यार से समझाया था कि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, आना जाना लगा रहेगा। हॉस्टल चला जाऊंगा तो हर वीकेंड पर जब गाँव आऊंगा हफ्ते बाद मिला करेंगे। मेरे और अपने अच्छे मुस्तकबिल की खातिर तुमको ये कुर्बानी देना होगी। कर्ज मुझको समझा बुझा कर वो शहर चला गया। काशान की बात ठीक थी। उसका अच्छा मुस्तकबिल तालीम से और मेरा अच्छा मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता था। मुझको सब्र से काम लेना ही था। मैं बेसब्री से हफ्ते के 5 दिन बाद जुदाई की सूली पर गुजारती। हर जुमे की शब को वो आ जाता। यूं हफ्ता इतवार मेरे लिए ईद के दिनों जैसे होते। इतवार की शाम को वो फिर से रावलपिंडी चला जाता था। चंद माह इसी तरह मेरी जिंदगी के दिन जलते बुझते गुजरे, मगर उसके बाद घर लौट आने का मकसद बढ़ता गया। यहाँ तक के 1 माह बाद गाँव आने लगा। मैं हैरान थी, ऐसा क्यों? सवाल करती तो जवाब मिलता, इम्तिहान भी तो देना है ना, हर रोज आना जाना नहीं हो सकता। छुट्टी के दिनों में मुझे पढ़ाई करना होती है। ऐसा ना करूंगा तो अच्छा रिजल्ट ना ला सकूंगा। रिजल्ट अच्छा ना ला सका तो अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। उसकी हर बात सही लगती थी, मगर जुदाई के मारे बेकरार दिलों को सब्र जल्दी कहाँ आता है। बता नहीं सकती थी कि ये दिन मैंने कैसे काटे थे। यही सोचकर सब्र करती कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो ही उसकी मुझसे शादी होगी। यही मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मेरे उसके साथ शादी तब ही हो जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो जाए और मुझे ससुराल में मुहताजी की जिंदगी न गुजारनी पड़े। वक्त गुजरता गया। काशान ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसकी लगन ने हमारी जुदाई के दौरानिये को मजीद बढ़ा दिया। MSc करके वो घर आ गया, बरसरे रोजगार भी हो गया। अम्मी अब्बू ने शादी की बात चलाई तो अचानक खाला जी ने बम फोड़ दिया कि काशान शादी से इनकार कर रहा है। वो कहता है कि उसको और कुछ वक्त दरकार है। कितना वक्त और दरकार है? आखिर कब तक हम बेटी को बिठाए रखेंगे? मैंने कब कहा है कि खाला की बेटी को बिठा के रखो? उनसे कह दे कि मरियम की शादी कर दें, क्योंकि मुझे यूं भी उसके साथ शादी नहीं करनी। उसने माँ को साफ बता दिया। खाला ने अपने तौर पर जिस कदर हो सका समझाया, लेकिन वो नहीं माना तो बेचारी मजबूर होकर हमारे घर आई और अम्मी को काशान की मर्जी से आगाह कर दिया। क्या बताऊं कि वो कैसे दिन थे। बस यही चलता था कि खुदकुशी करके खुद को जिंदगी के फंदे से आजाद करा लूं। खुदकुशी तो ना कर सकी, जीते जी मर जरूर कर दी। तहैया कर लिया था कि अगर काशान के साथ मुकद्दर में नहीं तो फिर किसी और का भी नहीं। यूं ही उम्र गुजार दूंगी, मगर दूसरे शख्स की दुल्हन नहीं बनूंगी। वालिदैन ने लाख समझाया, मगर मैं न मानी। कैसे मानती? ये बात मेरे बस में ही ना थी। काशान मेरे दिलो जहन पर कुछ यूं काबिज हो चुका था कि अब किसी और का तस्वुर महाल था। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मुलाजमत भी न कर सकती थी। नर्सिंग का कोर्स किया और गांव के सरकारी हेल्थ सेंटर में नर्स हो गई। किसी तो और वक्त न करता था। 5 साल इसी तरह गुजर गए कि काशान की याद दिल से न गई, मगर उससे मिलने की आस बाकी न रही। रोज शब वालिदैन को मेरा गम और मुझे उनका दुख सताता रहता था। कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो मौजज़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जो होनी है होकर रहती है। मेरी लगन सच्ची थी। खालिक को मुझ पर तरस आ गया। अम्मी बीमार थी। एक रोज खाला उनकी आयादत को आई। कहा, आपा काशान को माफ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है, अपने किए पर पछता रहा है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। मैं समझी नहीं। अम्मी ने कहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि काशान मरियम से शादी करना चाहता है। दरअसल उस वक्त उसके ख्वाब थे। वो पहले आला मुलाजिमत हासिल करना चाहता था, बहुत कुछ कमाकर जिंदगी का मयार बुलंद कर लेने के बाद शादी करना चाहता था। अब कहता है कि बहुत कमा लिया है, घर बनाना चाहता हूँ। मरियम भी तो बिन ब्याही बैठी है। दोनों एक दूसरे को चाहते थे और अभी तक शायद एक दूसरे की राह देख रहे हैं। अम्मी ने मुझे आगाह किया, लेकिन इस खुशखबरी में मेरे लिए अब वो फूलों जैसी ताजगी न रही थी। बहरहाल बीमार माँ की इल्तिजा से मुझे मेरे बचपन के साथी का संजोग नसीब हो गया। हमारी जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। काशान की मुलाजमत शहर में थी और वो एक आला ऑफिसर थे। उनके पास अच्छा घर, कीमती गाड़ी, घर, जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। फिर भी वो पहले जैसे न रहे थे। कुछ खोए खोए रहते और अधूरे से दिखते। कभी कभार दोस्तों की महफिल में वक्त गुजार आते तो कभी उनके साथ शराब नोशी भी करते। तब काफी देर घर से लौटते और आते ही सो जाते।
मुझसे कलाम भी न करते। हमारी शादी को बरस बीत गए थे। मैं 2 बच्चों की माँ थी और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। तब एक दिन दोस्त अहबाब की महफिल से उठकर जल्दी घर आ गए। आज उनकी आंखों में नींद न थी। काफी देर करवटें बदलते रहे। मुझे लगा कि बेख्वाबी उनको तंग कर रही है। मैंने बातें शुरू कर दी और बातों बातों में किसी अच्छे और मुखलिस दोस्त की तरह काशान के दिल में छुपे हुए चोर को तलाश करने लगी, दुख बांटने की कोशिश करने लगी। मैंने नरमी और प्यार से पूछा, काशान, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी फांस है जो तुमको तकलीफ दिया करती है। क्या मुझे अपने इस राज में शरीक नहीं करोगे? मैं तुम्हारी बीवी ही नहीं, बचपन की साथी हूँ जिससे कभी तुम अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाते थे। क्या आज नहीं बताओगे कि तुमको क्या बात परेशान किया करती है? उम्मीद न थी कि काशान मेरी गम गुजारी को शर्फ बख्शेंगे, लेकिन उनको भी इस गम गुजार की अशद जरूरत थी। तभी उस रात उन्होंने अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया। कहने लगे, जब मैं गांव से पढ़ने की खातिर रावलपिंडी गया था तो वहां मेरा दिल बिल्कुल भी न लग रहा था। एक तो वहां की आदत न थी, ऊपर से तुम्हारी जुदाई सताती थी, तो मैं अपने रूममेट असगर से रोज ही दुखड़ा रोने बैठ जाता था। वो मुझे समझाता कि तुम बच्चे तो नहीं हो जो घर से दूरी पर यूं हर वक्त रोते रहते हो। दिल लगाने को बहुत सी कलियां हैं, जरा अपनी आंखें तो खोलो, दुनिया बेहद हसीन है। यूं असगर के उकसाने पर मैं अपनी क्लास की लड़कियों से बातचीत करने लगा। उन दिनों में किसी लड़की के साथ इस नजरिए से कलाम नहीं करता था कि मेरी बोरियत दूर हो। बस यूं ही असगर बातें करता तो मैं भी दिलचस्पी लेने लगता। मालूम न था कि ये सरसरी लम्हात किसी दिन मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर कैद कर लेंगे। यहाँ तक कि बचपन की मोहब्बत को भुलाकर मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। हिना बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसे गुफ्तगू का ढंग आता था। शायद इन्हीं खूबियों ने मुझे उसका गुरवीदा बना दिया और मैं उसमें कशिश महसूस करने लगा। यूं मेरा दिल पढ़ाई के साथ साथ हिना में भी लग गया। अब मुझे अपना घर और गांव याद ना आता और ना ही तुम्हारा ध्यान सताता। मैं मुकम्मल तौर पर हिना की शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो गया। हमारी दोस्ती को 3रा साल था जब हिना ने मुझसे सवाल किया कि क्या उसके साथ मेरा शादी का इरादा है। हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है और मैं तुम्हारे साथ 100% संजीदा हूँ। मैंने उसको जवाब दिया था, तो फिर मेरी अम्मी से बात करके उनको इस बात का यकीन दिलाओ ताकि वो मेरे लिए रिश्तों की तलाश तर्क कर दें। मुझे हिना के सिवा कोई दूसरी लड़की लुभाती न थी। मैंने हिना की माँ से बात की। वो बोली, ठीक है, मुझे इत्मीनान हो गया है। तुम दोनों BSc मुकम्मल कर लो तो अपने वालिदैन को लेकर आना, मैं रिश्ता मंजूर कर लूंगी। उनकी इस बात से मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं जानता था कि अम्मी या तो इस शादी पर राजी ही न होंगी। सोचा साल बाद देखी जाएगी। कोई हल समझ में न आया और आखिरी तालीमी साल पलक झपकते गुजर गया तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था कि हिना से ताल्लुक बाकी रहे। उसने भी मेरी रफाकत में रहने की खातिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। MSc करने के बाद शहर में मुलाजमत मिली। हिना ने दोबारा शादी के लिए इसरार किया। मैंने उसकी वालदा को बताया कि मेरे वालिदैन इस शादी पर राजी ना होंगे, लिहाजा उनकी शिरकत के बगैर अगर आप मेरा रिश्ता कबूल करती हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी पर रजामंद हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने वालिदैन को रजामंद करना ही होगा वरना शादी नहीं हो सकती। इसी परेशानी में था कि यास्मीन मेरी जिंदगी में आ गई। ये मेरे ऑफिस में किसी काम से आई थी। यूं जान पहचान हो गई। हिना की परेशानी को भुलाने के लिए उससे फोन पर बातें होने लगी और हमारी दोस्ती हो गई। उधर हिना से सब्र नहीं हो रहा था कि वो मुझको तंग करने लगी कि अपने वालिदैन को रजामंद करो और अब हमारी शादी में देर न होनी चाहिए वरना मेरी वालिदा कहीं शादी और तय कर देंगी, जबकि ये मुमकिन ही न था। मैं क्या करता, लाचार था। हिना और उसकी माँ मेरी मजबूरी को समझ ना पा रहे थे। बिलाखिर मैं उनके तकाजे से इस कदर तंग आ गया कि उनसे जान छुड़ाने को जी चाहने लगा। हिना रोज मेरे दफ्तर में आकर बैठ जाती। मेरी दफ्तरी कारकर्दगी पर भी असर पड़ने लगा। तब एक रोज मेरे साथी ने कहा कि यार तुम तो बड़े मजे में हो, हर रोज ये हूर तो दर्शन करने आ जाती है और तुम हो कि इसके साथ न जाने कौन से बहाने बनाते रहते हो। एक हम कम नसीब हैं कि बोरियत की इंतहा हो गई है और अभी तक कोई नहीं मिली। मैंने उसको बताया कि कॉलेज के जमाने से जान पहचान है, लेकिन अब मामला इस मोड़ पर आ गया है कि हमारे रिश्ते जुदा होने को है। कॉलेज की जिंदगी और अमली जिंदगी के दौर में फर्क होता है। अमली जिंदगी इंसान के ख्यालात को बदल देती है, मगर ये बात हिना नहीं समझती। मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी जिस लड़की से तय की है वो मेरी खालाजाद है, क्योंकि वो मेरी शादी हिना से राजी करने पर राजी न होंगे और उनका इसरार है कि हर हाल में वालिदैन को लाओ, जो चीज मेरे बस में नहीं। कैसे करूं? बहुत समझाया मगर ये नहीं समझ रही, बल्कि गुमान करती है कि चूंकि शादी नहीं करना चाहते तभी वालिदैन की नाराजगी को बहाना बना रखा है। सच बात तो ये है कि अब मैं हिना से शादी करने के बजाय उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। रियाज बोला, इस बार हिना आए तो मैं समझा दूंगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है। हिना आ गई।
मैं काम का बहाना बनाकर ऑफिस से चला गया। मैंने रियाज का तारुफ हिना से करवा दिया। हिना से दरखास्त की कि ये बेचारा इस शहर में नया है, तुम इसको ले चलो, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। उन दिनों वहां बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा था। मेरा ख्याल था कि मैं थिएटर हाउस जाऊंगा ही नहीं। दूसरे रोज रियाज मिला तो सख्त खफा था, क्योंकि हिना अपनी एक बेहद तरफदार सहेली के हमरा थिएटर हाउस मुकर्ररा वक्त पर आ गई थी और तमाम वक्त मेरा इंतजार करती रही थी। मजबूरन उन तीनों को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हिना मेरे बगैर ड्रामा देखने पर आमादा ही ना हुई। वाकई ये लड़की तुमको अपने दिल की गहराइयों से चाहती है, रियाज ने कहा तो मेरा माथा ठनक गया। उसने मुझको धमकी दी थी कि अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं जान दे दूंगी। अब मैं समझ ना पा रहा था कि किस तरह हिना को अपनी जिंदगी से रुखसत करूं। वो मेरी आइंदा वाली खुशियों के रास्ते में एक भारी पत्थर की तरह आ गई थी। तभी मैंने रियाज को अपने दिली जज्बात से सच्चाई के साथ आगाह किया कि वो अपना वक्त जाया कर रही है। मेरा उसके साथ उम्र भर का नाता नामुमकिन है। रियाज को मैंने बार बार मौका दिया कि वो हिना को अपनी जानिब मुतवज्जे कर ले, मगर जब भी ये दोनों मिलते उनकी जबान पर एक ही दास्तान होती। रियाज मुझसे कहता वो तुम्हारी ही मोहब्बत के गीत गाए जाती है, लिहाजा तुमको बयान करना चाहिए, जबकि उसकी सहेली रियाज के दिल में घर कर गई थी। सो वो उसी के ख्यालात में डूबा होता। उधर मेरी समझ ना आ रहा था कि किस तरह हिना को रास्ते से हटाकर यास्मीन को अपनाऊं, मगर हिना से किए वादे मेरे तखय्युल के रास्ते में कांटे थे। मैंने रियाज के मुंह से इतनी बार हिना की सहेली का तज़किरा सुना कि मेरा जी चाहने लगा उससे मिलूं, देखूं तो वो कैसी है जिसने रियाज का सुकून छीन लिया है। इस बार हिना आई तो मैंने कहा कि मुझे भी उस हूर के दर्शन कराओ जिसने मेरे दोस्त का सुकून छीन लिया है। कहने लगी तुम्हारा दोस्त तो पागल है जो एक तरफा मोहब्बत कर रहा है, जबकि मेरी सहेली तो उसे दीवाना कहती है। इसके तो ख्वाबो ख्याल में भी ये साहब नहीं। बहरहाल उसने कहा कि कल मैंने अपनी सालगिरह पार्टी पर उसको बुलाया है, तुम्हें और रियाज को भी जरूर आना होगा। रियाज के हमरा हिना के घर गया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि यास्मीन जो मेरे ख्वाबों की मलिका बन चुकी थी, हिना के घर मेरे रूबरू थी, जो मुझको अपने ख्वाबों की ताबीर समझती थी। सद अफसोस के रियाज उसी के ख्वाब देखने लगा था। मैं राज अफशाई के ख्वाब से परेशान हो गया। मुझे ये गुमान भी न था कि हिना और यास्मीन आपस में सहेलियां हैं। मैंने जरूरी काम का बहाना बनाया और उसी वक्त वहां से निकल आया, मगर सख्त मुज़दरिब था। रात भर नींद न आई। सोच भी ना सकता था कि रियाज जो मेरी उलझी हुई गुत्थी सुलझाने चला था वो ही दरमियान में आ जाएगा। बहरहाल वो भी ऑफिसर पोस्ट पर था और ऑफिसरी में कशिश होती है। रियाज एक सादा लोह शख्स था और मुझ पर जान छिड़कता था, तो क्या मैं उसकी खातिर यास्मीन से किनारा कर लूं? इस सवाल ने मुझको परेशान कर दिया। मरियम, मैं सच कहता हूं उस वक्त तुम मुझे बहुत याद आई। मुझे लगा सिर्फ एक तुम ही इस दुनिया में मेरी सच्ची गुमगुजार और बेहतरीन दोस्त हो सकती हो। बाकी हिना, रियाज, यास्मीन ये सब हस्तियां मेरे लिए बेकार हैं। ये शायद मेरे किरदार की कमजोरी थी कि मैं तुमको भुलाकर उनको अपना दोस्त समझ बैठा था। मैं तुमसे राब्ता करना चाहता था, मगर कैसे करता? तुम मेरा मसला सुनकर यकीनन दुखी हो जाती। बहुत सोचने के बाद आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सारी हकीकत से यास्मीन को आगाह कर देना चाहिए। इस तरह वो रियाज से अपना रुख फेर लेगी और हिना से मेरी जान छुड़ाने में मददगार साबित हो जाएगी, क्योंकि मेरी दानिस्त में वो मुझसे हर हाल में शादी की आरज़ूमंद थी। हिना की बदकिस्मती की मंगनी की अंगूठी भी मैंने उसके लिए बनवाई थी, मगर जब यास्मीन मिली तो मेरा इरादा और दिल दोनों ही बदल गए और मैंने अंगूठी महफूज कर ली। एक रोज मैं यास्मीन को साहिल समंदर ले गया। मैं उसके चेहरे की तासुरात से उसकी दिली तकलीफ का अंदाजा लगा सकता था। कुछ देर की खामोशी के बाद बिलाखिर यास्मीन कहने लगी, काशान फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। रियाज से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हारी खातिर उससे अच्छी तरह बात कर लिया करती थी। वो ना जाने अपने दिल में क्यों कोई मर्ज पाल बैठा है। उसकी तो मैं गलत फहमी 1 मिनट में दूर कर दूंगी। रही है ना, तो जब वो अपनी शर्त पर अड़ी है कि जिसका पूरा करना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है, तो तुमको दोष देना बेवकूफ़ी होगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरी कोई शर्त भी नहीं है। मुझे हर शर्त पर तुमसे शादी मंजूर है। जब उसने ऐसा कहा तो मनो बोझ मेरे दिल से उतर गया, जबकि मैं तो समझ रहा था कि वो मेरे हिना के माजी के मुताल्लिक सुनकर खफा हो जाएगी। अब यकीन आ गया कि यास्मीन को भी मुझसे सच्ची मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत में सच्चाई हो वहाँ इंसान झूठ का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। मैं अगले दिन मुंतजिर था कि यास्मीन का फोन आएगा, मगर नहीं आया, जबकि वो बिला नागा रोज फोन किया करती थी। एक दिन गुजरा, दूसरा, फिर तीसरा, और यूं कई दिन गुजर गए। मैं फोन करता, वो ना उठाती। मिलना चाहता तो ना मिलती। मैं उसका इंतजार करते करते थक गया, मगर उसकी तरफ से एक गहरी चुप जारी रही। मैं सोचकर दीवाना हो गया। वो ना आई, लेकिन एक रोज हिना आ गई। आते ही मेरी मेज पर सर रखकर हिचकियों से रोने लगी। बोली, यास्मीन ने मुझे हर बात बता दी है और काशान से कह दो मुझे भूल जाए।
वो एक बेवफा इंसान है और मोहब्बत के काबिल ही नहीं, जिसने पहले तुम्हें और अब मुझे बेवकूफ बनाया है। ये सुनकर मुझको धचका लगा। अब हिना को मनाना चाहा, दोष उसी को दिया कि मैं तो तुमसे मुखलिस था। शादी के लिए शर्त तुम और तुम्हारी माँ ने रख दी। शादी जैसे मुकद्दस बंधन को मुहाल बना डाला। मैंने उस रोज भी रोती हुई हिना को मायूस करके लौटा दिया, मगर यास्मीन का ख्याल मेरे दिल से न गया। दिल ठुकराए जाने के दर्द से लबरेज रोता और सिसकता रहा। उसको मनाने के 100 जत्न कर लिए, मगर वो ना मानी। पलटकर एक बार भी मेरी जानिब न देखा। मेरी माफियों को बेदर्दी से रोन डाला। उसने रियाज से शादी का बंधन बांधकर मेरे मुंह पर ऐसा तमांचा मारा कि मैं तिल मिला कर रह गया। रियाज से मुझे कहलवा दिया कि अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो अपनी मंगेतर मरियम को जाकर मना लो और उससे शादी कर लो। वो वफा की पुतली है जो अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी तुम्हारी राह देख रही है। उससे अच्छी लड़की तुमको और ना मिलेगी। अब मुझको इल्म हुआ कि मैंने राज़े दिल यास्मीन से कहकर गलती नहीं की। औरत तो इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, मगर उसने एहसास दिलाया कि मैंने न सिर्फ हिना पर बल्कि तुम पर भी कितना बड़ा सितम ढाया है। तुम दोनों को भी मेरी चाहत यूं ही तड़पाती होगी जैसे मुझे यास्मीन की चाहत ने तड़पाया। तब मैंने तुम्हारी तरफ लौट आने का फैसला किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझको नहीं ठुकराओगी। सो मैं एक हारे हुए जवारी की तरह लौट आया और तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ बढ़ा दिया। तुम्हारे सामने मैंने आज अपने दिल की भास निकाल दी है। अब चाहे मुझे माफ कर दो या सजा दो। मैंने कहा, काशान, तुम मोहब्बत को एक आसान खेल समझते थे कि जब जी चाहा खेला, जब जी चाहा उसको लपेट दिया। लेकिन मोहब्बत खेल नहीं है, ये एक आजमाइश है और हौसले वाले ही इसके हल होते हैं। काशान बच्चों की तरह रोने लगे। कहा कि मरियम, मैंने सब कुछ सच कह दिया है, अब तुम मुझको माफ कर दोगी ना? हाँ, मगर एक शर्त पर। आज तुमने शराब नोशी की है, आइंदा कभी उसे छुओगे भी नहीं और मुझसे वादा करो। काशान ने वादा कर लिया कि अब कभी भी वो दोस्तों की महफिल में ना जाएंगे और ना ही कभी कोई शराब नोशी करेंगे।